सो डेली कुछ इस तरीके से एक हमें पैम्फलेट मिल जाता है जिसमें कि सारी की डिटेल्स लिखी हुई होती है कि आज दिन में कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी। मोस्टली एक्टिविटीज़ फ्री रहती हैं, कुछ एक्टिविटीज़ इसमें से पेड होती हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो देखकर आपकी कौन से क्रूज़ के एरिया में यानी कि डोम एरिया में या ऊपर 10th फ्लोर पे कहाँ पे क्या एक्टिविटी होने वाली है करके आप अपना पूरा दिन प्लान कर सकते हैं। इसमें माँ की थिएटर की भी डिटेल्स होती हैं। शाम को माँ की थिएटर जो है वो फ्री ही होता है देखना, बट अगर जो आपका लास्ट दिन होता है उस दिन कुछ स्पेशल एक्ट भी होता है। तो एडिशनल अगर आपको वो भी देखना है तो आप इसमें कुछ पेड एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, बट इसमें अगर आपको कुछ भी नहीं पे करना है तो भी आपका पूरा क्रूज़ का जो अमाउंट वो लेते हैं, उसी के अंदर सारी एक्टिविटीज़, खाना-पीना सब कुछ इंक्लूसिव होता है। आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आपको कुछ भी परचेज़ करना पड़े। तो 3 दिन के इस कोच्चि टू मुंबई ट्रिप में आज है हमारा आखिरी दिन। सुबह की शुरुआत वही ब्रेकफ़ास्ट से हुई। आज हम लोगों ने सोचा कि कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे हम, जो शाम में एक्टिविटीज़, कपल एक्टिविटीज़ हैं, माँ की थिएटर है, वो सब देख कर आएँगे। तो सुबह-सुबह हम लोग ब्रेकफ़ास्ट करके आ गए थे यहाँ शिप के सबसे टॉप एरिया पे, जहाँ से एकदम फ्रंट में ऐसा लगता है कि बस तुम ही शिप चला रहे हो और ये आगे दूर-दूर तक समुंदर ही समुंदर। हम लोग ये देख रहे थे कि कल हम डीबोर्ड करेंगे सुबह, तो मुंबई दिख तो रहा नहीं है, हम पहुँचेंगे कैसे? आगे दूर-दूर तक बस समुंदर ही दिखाई दे रहा था। तो आज तो हम भागकर मतलब कैसे भी करके लाइन में लग के सबसे सेंटर में बैठे हैं, तो आज तो हम पूरा मज़ा उठाएँगे सेंटर में बैठ के। एक पूरी हिंदी फ़िल्म ड्रामा की तरह ये पूरा सीरीज़ थी। मतलब ये जो आज वाला जो मार्की थिएटर में था, ये बहुत ही अमेज़िंग एक फ़िल्म की तरह था। मतलब उन्होंने इमोशनल और ड्रामा, कॉमेडियन सारे जॉनर इसमें डाले थे और बहुत अमेज़िंग मूवी थी ये, मज़ा आ गया था देख के। अब बाहर आके हम लोगों ने सोचा थोड़ा-सा इधर-उधर घूम लेते हैं, थोड़ा कैसीनो चले जाते हैं, थोड़ा इधर-उधर एक्टिविटीज़ में चले जाते हैं क्योंकि फिर शाम को हमें तैयार होना था इस एक्टिविटी एरिया के लिए। ये जो डोम एरिया है हमने आपको शुरू में भी दिखाया था, तो आज यहाँ पर कपल एक्टिविटी थी जिसमें कि सारे कपल्स को बुलाया गया था और ये पेड एक्टिविटी थी, बट काफ़ी मज़ा आया इसमें भी। काफ़ी फ़नी इंसिडेंट्स हुए थे इसमें भी, तो वो हम ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। कुछ थोड़ा बहुत ही रिकॉर्ड किया था Stop मैंने। running and do the job. Okay. Ma'am, the romance can be done later. You come here now. Yeah. Come on. Okay. तो At माँ the की back, थिएटर at के the बाद back. हम लोग गए थे सो अब सुबह-सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोग आ गए हैं दोबारा से थिएटर में ही, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों ने हमें बुला लिया था सूटकेस वगैरह के साथ कि अपना डीबोर्डिंग का प्रोसेस शुरू हो सके। और ये अब यहाँ से हम करने वाले हैं क्रूज़ को अलविदा। बाय बाय क्रूज़। यहाँ पे हमारे कार्ड्स चेक हो रहे थे, जो हमें पर्सनल कार्ड्स दिए थे। हालाँकि वो कार्ड्स चेक करके इन्होंने हमें वापस दे दिए थे एज़ अ रिमेम्बरेंस कि आप कॉर्डेलिया क्रूज़ में गए थे। वो कार्ड भी बड़े अमेज़िंग थे, उन पे आपका नाम लिखा होता है, आपका रूम नंबर लिखा हुआ होता है और जो भी आपको ट्रांज़ैक्शंस करनी है वो उस कार्ड के थ्रू ही होती है। अंदर सिर्फ़ कैसिनो में कैश वग़ैरह यूज़ होता है, अदरवाइज़ पूरे क्रूज़ में सिर्फ़ वो कार्ड ही यूज़ होता है, अगर आपको कहीं पे भी कोई पेमेंट करनी है। सो या इस साइड आ गया है मुंबई अब, और इस साइड हमारा क्रूज़ जो है वो लग चुका है, टाटा क्रूज़। तो अब हम लोग जा रहे हैं बाहर की तरफ। यहाँ से हम लोगों ने सोचा कि एक टैक्सी कर लेते हैं, अब मुंबई आया है। तो मैं लास्ट टाइम भी मुंबई आई थी, बट काफ़ी सारी चीज़ें जो वो हैं अनएक्सप्लोर्ड रह गई थी, जैसे कि बड़े-बड़े फ़िल्म स्टार्स का घर देखना। मतलब मुंबई आए हो तो ये चीज़ी चीज़ें करनी तो बहुत ज़रूरी होती हैं। तो हम लोग निकल पड़े, एक टैक्सी ड्राइवर को बोला कि हमें होटल पर जाने से पहले हमें पूरा मुंबई घूमना है। तो उन्होंने हमें जितनी भी पॉपुलर जगहें थी, जितनी भी पॉपुलर प्लेसेस थे, जो भी टूरिज़्म के लिए सबसे ज़्यादा हाइप्ड अप एरिया होता है मुंबई में, वो कुछ दिखाए। कुछ हमने जो देखे हुए थे वो हम बाहर से ही देख कर आ गए थे, कुछ जो हमने नहीं देखे थे वो हम अंदर भी जाकर देख कर आए। This is Line Gate, Indian Navy. उसके बाद हम लोग आ गए गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, यानी कि मतलब मुंबई आए और गेटवे ऑफ इंडिया तो सबसे पहली जगह है जहाँ पे लोग आपको लेकर जाते हैं। और यहाँ पे बोल रहे थे भैया 30 रुपीज़ में, मैडम 30 रुपीज़ में फ़ोटो, हमने खिंचवाए भी। यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग फ़ोटोज़ आए हमारे। इसके जस्ट सामने दिखाई देता है ताज होटल, जहाँ 26/11 का इंसिडेंट हुआ था। और काफ़ी यहाँ पे पूरा गोल-गोल घूमने के बाद दिखाई दिया कि यहाँ पीछे फेरीज़ चलती हैं, यहाँ पे लोग बोट में
फेरीज़ में जाकर जो है वो समुंदर के थोड़ा-सा बीच में जाके मुंबई एक्सप्लोर करते हैं। मुंबई दिखता है जैसे आप लोग बाहर भी जाते हैं फेरीज़, बोट, छोटे-छोटे क्रूज़ेज़ पे, तो वो यहाँ से आप बोट कर सकते हैं और ये लोग घुमा के लेके आते हैं। कइयों में थोड़ा खाना-वाना भी इंक्लूडेड होता है अगर आप थोड़ा बेटर बुक करते हैं, रात के टाइम बुक करते हैं तो। तो हम लोगों ने ये पहले भी देखा हुआ था तो हम ये एरिया ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया, यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाया और हम जल्दी से घूमकर आगे आ गए थे। ये ताज होटल जो यहाँ से दिखाई देता है। ये लोग फ़ोटो ऐसे खींचते हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया से ही पीछे बैकग्राउंड में ताज भी आ जाता है और इस ताज के जस्ट राइट साइड में जो है वो ये नया ताज बना है। ये भी एक और अंकल। यहाँ से तभी ये रीमेड है ना इस साइड से। हाँ, यहाँ पे अटैक हुआ था। तो भैया हमें बता रहे थे ड्राइवर दिखाते हुए कि यहाँ इस एरिया से अटैक हुआ था जब 26/11 का अटैक हुआ था और इसके बाद वो हमें ले चले थे महाराष्ट्र मंत्रालय बात कर रहा है। दिस इज नरीमन पॉइंट गाइस, दिस इज नरीमन पॉइंट। हे गाइस, हम घूम रहे हैं मुंबई में और ले रहे हैं टूर इसका। सो दिस इज जुहू चौपाटी। तो पहले अपने भैया भाभी के साथ मैं यहाँ पे जुहू चौपाटी आई थी और हम लोग यहाँ पे मम्मी के साथ आगे इस जो बीच पे बहुत ज़्यादा घूमे थे और बहुत सारे शेल्स कलेक्ट किए थे हमने। मैंने मुंबई दर्शन जो है दिस इज़ अ फेमस कपूर पंजाबी कुल्फ़ी फलूदा जो कि हमें हमारे टैक्सी वाले ने भी रिकमेंड किया था। इसकी ये स्पेशल ड्राई फ्रूट रोटी कुल्फ़ी हम लोग खा रहे हैं विच दिस। Man, too much dry fruits. Please have it and let me know how is it. How is it? Long wait. How is it? बढ़िया है तो। चलो अंबानी हाउस। मम्मी तुम्हें मनी प्लांट तोड़ना था इनका, यहाँ मनी प्लांट कहीं नहीं दिख रहा मम्मी। इस बिल्डिंग के पीछे अंबानी हाउस, ये लता मंगेशकर जी का घर है। लक्ष्मी टेम्पल। हाँ ये घर अनिल कपूर का। अनिल कपूर्स हाउस। ये घर है राजेश खन्ना का, बसेरा। बसेरा बसेरा राजेश खन्ना। ये ऋतिक रोशन। अच्छा हिमायसा, ऋतिक रोशन का छोटा कैसे है? ये अरमान कोहली। अरमान को
राइट साइड में ये घर है एरोनी ऐसा जुल्का है ना, इसका ये घर है। ये पूरा यहाँ से लेके अपार्टमेंट पूरा संजय दत्त का है। संजय दत्त का। हाँ पूरा बहुत बड़ा अपार्टमेंट है। देखिए ये बिल्डिंग फैन दिख रहे हैं ना, हाँ जी। ये विद्या भारती थी, हाँ हाँ हाँ। इसको फेंका था नवे वाले से, ये बिल्डिंग है। और अब आ गए थे हम शाहरुख खान के मन्नत पे। मतलब इन सब के घर देख के एक चीज तो समझ में आ गई थी कि मुंबई में घर को लेके हाल तो बहुत बुरा है। मतलब काफी लोगों के घर तो काफी सुंदर दिख रहे थे, बट काफी हद तक इनके घरों में जैसे पुट्टी उट्टी करानी पड़ रही है या बाहर, मतलब आउटर इतना अच्छा नहीं था। और मैं जानती हूँ कि अंदर से वो घर बहुत ही लाजवाब होंगे, पर इन्होंने तो कह दिया था मैं नहीं खिंचवा रहा मन्नत के ये आगे है कोई फोटो शाहरुख वोटो। खान का। देखना शाहरुख को बोलो कि उसने अपने घर का वो भी साफ ना नहीं करवाया वहां पे, मतलब वो यहाँ ऐसे लोग अभी भी वो फोटोज वगैरह कुछ खिंचवा रहे टूटा हैं। फूटा सा हुआ था, पपड़ी उतरी हुई थी, तो कह रही हाँ। मैं नहीं खिंचवा। प्लीज खिड़की पे आ जाओ शाहरुख भाई। यहाँ पे खड़े होते हैं। ये स्टैंड पे खड़े होते हैं वो। This is the view in front of और जी अब हम लोग आ गए हैं वाटर स्टोन्स अपने होटल की तरफ, क्योंकि हमारी कल अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट है, तो हम लोगों ने सोचा कि अब मुंबई दर्शन हो गया है तो जल्दी से ज़रा होटल की तरफ रवाना हो, चेक इन करें, थोड़ा सेटल इन हो, ताकि शाम तक थोड़ा सा जो 3 दिन का क्रूज़ का ट्रिप था उसका थोड़ा सा रिफ्रेशनेस स्ट्रेस फ्री ले लेते हैं, फिर एक नए ट्रिप की ओर चलेंगे, क्योंकि हनीमून सीरीज जो है वो कम से कम 8 से 9 दिन की थी और ये हम लोग आ गए हैं वाटर स्टोन्स मुंबई। we have reached the hotel. Reception is on second floor. अंदर घुसते ही बड़ा ही अमेजिंग होटल था, मतलब काफी ओपन एरी और मतलब काफी अतरंगी चीजें भी थी। और जैसे ही हम अंदर घुसे साहब लग गए अंदर रिसेप्शन पे, मैंने बुकिंग ऑलरेडी कराई हुई थी। इनको मतलब सारी टेंशन मेरे ऊपर डालनी होती है, ये बोलते हैं जहाँ जो करना है कर, तो सारा कुछ बुक वुक हम सब कुछ पहले से ही अच्छे से करके गए हुए थे, तो हमें बस थोड़ी देर वेट करना था, क्योंकि हमारी जो So this is our कैब थी वो हमें hotel. जल्दी ले आई This थी। is और our फिर उसके room बाद tour. ये रहा रूम टूर। Okay, डोर अपने आप खुल जाता है यहाँ पे। This is the waiting area, the lounge area, dining table, अटैच किचन जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है मिनी किचन की, क्योंकि हमने मील्स जो है वो होटल से ही ऐड कर लिए हैं। वी हैव एन अर्ली फ्लाइट टुमारो। दिस इज़ अ पाउडर रूम काइंड ऑफ। बाहर गेस्ट वॉशरूम कह सकते हैं जिसे कि। और यहाँ पे साइड में ये बहुत ही बड़ा सा मिरर लगा हुआ है, लाइक दिस। ये छोटा सा अगर कुछ हमें सामान वगैरह रखा है, द स्टे इज लॉन्गर, हमें ऐसे कुछ रिक्वायरमेंट थी। और यहाँ पे ये एक And this is a कनेक्टेड TV रूम था, मतलब अगर कनेक्टेड रूम चाहिए होते तो and a उसके लिए work डोर था जो कि table लॉक था। in the और lounge ये area. This is मज़ेदार the बालकनी। balcony. This is the balcony. This is in the right, the bedroom. A balcony you can see there. These are two sitting sofas. This is a bed. It's another TV in the room. And the best part is yet to come, guys. This is a work table. No, this is not the best part.
Let me show you the grand and the beautiful bathroom. So rooms, I've been to many, so pretty much the same, but the bathroom is the most attracted point of this hotel room. Wow, I mean, look at this. तो बाथटब में मस्त नहा के खाना ऑर्डर कर दिया था, खाना वाना खा के हमें सोना था। सुबह अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी। तो अब आप लोगों से मिलते हैं कल के व्लॉग में। तब तक के लिए इस वीडियो को प्लीज़ 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 लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।